हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक मिक्सर मशीन है। ये मिक्सर मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसके मेन लीड को हम यहाँ पर लगा लेते हैं और मेन लीड को लगा लेने के बाद इसका जो स्विच है, इस स्विच को इस तरह से घुमाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं ये कितनी बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा है। और साथ ही साथ जब ये चल रहा है तो इससे जो हमारा वोल्टेज है, जो हमारी लाइट है, वो प्रभावित हो रही है। यानी कि इस रूम के सभी बल्ब जो हैं वो डिमडिमाने लग रहे हैं। तो इसका मतलब कि यह लोड लेके चल रहा है, पहली बात। और उसके बाद ये है, इसके अंदर हो सकता है स्पार्किंग हो रही हो। तो ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर है और इसकी जो घड़घड़ाहट की आवाज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है। तो अब हमको क्या करना है, इस मिक्सर मशीन की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पीछे में बैक कवर में स्क्रू लगे होते हैं, इन सभी स्क्रू को खोल लेना होता है। तो चलिए हम सारे स्क्रू को खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं सारे स्क्रू खुल चुके हैं। इन सारे स्क्रू के खुल जाने के बाद अभी एक कवर है, इसको ऊपर उठाना है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं ये कवर इसका ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही है। जब ये मोटर चल रहा है तो स्पार्क तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। तो चलिए हम एक बार फिर से लगा करके यहाँ पर लाइव आपको दिखा देते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हमने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं। ये तार निकल गया है ओवरलोड का, इसको लगा लेते हैं इस प्रकार से। चलिए ऑन करते हैं, दिखाते हैं क्या इसके अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर शायद इसमें फिटिंग की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। कहीं से स्पार्किंग तो हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो हम इस मिक्सर मशीन को खोल करके इसकी फिटिंग को सही करेंगे और फिटिंग को सही करने के बाद हो सकता है ये मिक्सर मशीन सही हो जाए। अगर उसके बाद भी सही नहीं होता है तो हमारा जो रोटर होगा, जो हमारा आर्मेचर होगा, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको खोल करके ओपन करके रिपेयर करके दिखाते हैं। तो देखिए ये मेन लीड है। मेन लीड का जो वायर है इसको यहाँ से निकाल लेना है। जो हमारा सर्किट ब्रेकर लगा होता है या ओवरलोड कह सकते हैं, यहाँ से इस तार को निकाल लिया जाता है। इसके निकालने के बाद जो हमारी ये रोटरी स्विच होती है, यहाँ से भी वायर को निकाल लिया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा लो मीडियम हाई का तार होता है इसको भी निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कौन सा लो मीडियम हाई वाला तार है। तो वाइट वाला तार यहाँ लगा है, उसके बाद रेड वाला तार यहाँ लगा है और उसके बाद ये पीला वाला तार यहाँ पर लगा है। तो इन सभी वायरों को हमने निकाल लिया। अब इसके निकालने के बाद हमको मोटर को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोटर को खोलना है। तो मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो कपलर है, कपलर को खोलना पड़ेगा। तो ये कपलर कैसे खुलेगा, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं। तो कपलर खोलने के लिए देखिए सबसे पहले आपको कपलर में पहचान करनी होती है कि कपलर चूड़ी वाला है या फिर कपलर बिना चूड़ी वाला है। तो जो हमारा कपलर चूड़ी वाला होता है उसको घुमा करके खोलना पड़ता है, और जो हमारा कपलर बिना चूड़ी वाला होता है उसको पेचकस से इस तरह से उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये कपलर है, आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये कपलर कैसा है, चूड़ी वाला है या फिर बिना चूड़ी वाला है। तो अगर आपको ये पहचानना है तो आपको यहाँ पर कपलर पे ध्यान से देखना है। ये जो हमारा कपलर है, अगर इस कपलर में दोनों साइड में 2 डॉट बने होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो जो कपलर हमारा है वो चूड़ी वाला नहीं है, बिना चूड़ी वाला है। और जिसमें इस प्रकार से डॉट नहीं बने होते हैं, समझ जाइए कि वो कपलर हमारा चूड़ी वाला है। तो फिलहाल में हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारा कपलर है ये चूड़ी वाला कपलर है, इसमें किसी भी प्रकार का डॉटेड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देख सकते हैं कहीं भी डॉटेड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कपलर हमारा चूड़ी वाला है। इस कपलर को खोलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर पीछे में एक आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ेगा और स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद इस कपलर को मूव कराना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तो हमारा ये कपलर जो है ये खुल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेचकस को लगा लेते हैं इस प्रकार से। पेचकस को लगाने के बाद जो हमारा ये कपलर है इसको हम मूव कराते हैं। तो देख सकते हैं ये जो हमारा कपलर है अब ये खुल चुका है। कपलर को हमने राइट साइड में इस तरह से घुमाया, देख सकते हैं कपलर को हमने इस तरह से राइट साइड में घुमाया तो ये जो हमारा कपलर है ये खुल जाता है।
तो कपलर को राइट साइड में घुमाने पर अगर चूड़ी वाला कपलर होता है तो ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से। और जब इसको टाइट करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना होगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में इसको टाइट करना होगा, तो ये कपलर आसानी से निकल जाता है। तो बस वही चीज़ है कि आपको कपलर पहचानने आना चाहिए, तब आप कपलर को आसानी से खोल पाएंगे। अगर कपलर में डॉट 2 बना हुआ है तो समझ लीजिए वो कपलर चूड़ी वाला नहीं है, अगर डॉट नहीं बना हुआ है तो समझ लीजिए वो कपलर चूड़ी वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कपलर चूड़ी वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डॉट आपको साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसको साइड में रखने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा मोटर है इस मोटर को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस मोटर को खोलने के लिए आपको करना क्या है, ये जो हमारा स्क्रू है नीचे में दिख रहा है, इन सभी स्क्रू को खोलना पड़ेगा। 4 स्क्रू होते हैं, इन चारों स्क्रू को खोलना पड़ेगा, तब जाके हमारा मोटर यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो चलिए हम चारों स्क्रू को खोल लेते हैं पेचकस की मदद से। तो देख सकते हैं चारों स्क्रू खुल चुके हैं। इन चारों स्क्रू के खुल जाने के बाद ये जो हमारा ऊपर वाला कवर है ये इस प्रकार से निकल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोटर हमारा निकल जाएगा। अब इस मोटर के निकलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मोटर होता है, इस मोटर को यहाँ से निकालने के लिए 3 स्क्रू और आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इन तीनों स्क्रूओं को भी खोलना है। इसको खोलने के लिए यहाँ पर हम टेस्टर लगाएंगे। इस टेस्टर की मदद से पहले यहाँ पर जो हमारा स्क्रू कवर होता है इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं, और इस तरह से निकालने के बाद यहाँ से हम इसको भी खोल लेंगे। तो चलिए सारे स्क्रू कवर निकल चुके हैं। इन सारे स्क्रू कवर के निकल जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो तीनों स्क्रू हैं इसको खोल लेना है। चलिए खोल लेते हैं। तो तीनों स्क्रू खुल चुके हैं। तीनों स्क्रू को इस प्रकार से देखिए निकाल लिया जाएगा। इसमें वॉशर भी होता है तो वॉशर को भी इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से निकल जाता है। अब इसके निकल जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो रोटर है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्ले है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्ले है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो इस मोटर को एक बार चला के देखते हैं ये एम्पियर कितना ले रहा है, कितना करंट लेके चल रहा है। तो चलिए हम करंट इसका चेक कर लेते हैं कि ये कितना करंट लेके चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ओवरलोड में, और यहाँ पर ये वाला वायर लगा देंगे जो सिंगल वाला वायर होता है। इस वायर के लगा देने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों वायर है इसको रोटरी स्विच में लगाना है। रोटरी स्विच में बिना लगाए भी आप चेक कर सकते हैं। इन वायरों को सटा के ऐसे चेक किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। अब इसके लग जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो हमारा रेड कलर का वायर है इसको यहाँ पर बीच में रोटरी स्विच के बीच वाले पिन पे कनेक्ट कर देना है। अब इसके कनेक्ट कर देने के बाद जो हमारा ये मेन लीड है, इस मेन लीड को यहाँ पर लगाना है, और इसको लगाने से पहले जो हमारा ये रोटरी स्विच है इसको ऑफ कर देना है। तो चलिए हम रोटरी स्विच को ऑफ कर दिए, अब इसको चलाते हैं। तो देख सकते हैं ये मोटर चल रहा है। अगर हम इसका एम्पियर चेक करें तो यहाँ पर देखिए इसको एम्पियर पे सेट करेंगे। क्लाइम मीटर को सेट करने के बाद किसी एक वायर में लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वायर में लगा दिया है। लगाने के बाद इसको चालू करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पियर ले रहा है। क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाई एम्पियर ले रहा है और मोटर रुक जा रहा है। देखिए मोटर चल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा इसको घुमा के देखते हैं एक बार। देख सकते हैं 3.1 एम्पियर इस तरह से ये ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है, और यहाँ पर देखिए 1.9 एम्पियर ले रहा है। थोड़ा सा कम करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 एम्पियर के आसपास में करंट ले रहा है, और थोड़ा सा और हम इसको लो पे करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.98 एम्पियर के आसपास में ले रहा है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग ओवर हीट हो चुकी है, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है या फिर आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो ओवर हीट हो चुकी है। इतना ज़्यादा एम्पियर लेकर के ये मशीन चल रही है जितना ज़्यादा एम्पियर इसको लेना नहीं चाहिए। अभी हम आपको एक दूसरी मशीन चेक करके दिखाते हैं वह कितना एम्पियर लेती है। तो चलिए हम साइड में इसको रखते हैं और दूसरी मशीन चेक करके दिखाते हैं कि वह मशीन कितना एम्पियर ले रही है। तो देख सकते हैं ये मशीन है, इस मशीन को हम चला के दिखाते हैं और यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं कि यह मशीन कितना एम्पियर ले रही है। तो देखिए जो बोर्ड है, बोर्ड के किसी एक वायर में
हम क्लैंप मीटर को लगा लेते हैं, क्योंकि ये मिक्सर मशीन खुला नहीं है तो हम किसी भी एक वायर में क्लैंप मीटर को इस प्रकार से फंसा लेते हैं और इसमें जब हम लोड लगाएंगे, यानी कि जब हम मिक्सर मशीन को लगाएंगे तो इसका लोड ये प्रॉपर यहाँ पर बताएगा। तो चलिए हम इस प्लग को यहाँ पर सॉकेट में लगा लेते हैं और आपको एम्पियर चेक करके इसका दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये कितना एम्पियर ले रहा है, 0.823 इस तरह से एम्पियर ले रहा है। और देखिए तेज़ करने पे ये उतना ही एम्पियर ले रहा है और तेज़ करने पे उतना ही एम्पियर ले रहा है। मतलब ये वाली जो मिक्सर मशीन है ये लो एम्पियर पे चल रही है और बढ़िया तरीके से काम भी कर रही है। लेकिन जो हमारी दूसरी वाली मिक्सर मशीन अभी हमने आपको दिखाया था उसमें क्या है, वाइंडिंग ओवरहीट हो गई है। वाइंडिंग ओवरहीट हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि हाई एम्पियर वो ले रही है और जब भी हाई एम्पियर लेगी तो वहाँ पर स्पार्किंग या फिर मोटर का ज़्यादा हीट होना, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये जो हमारी मिक्सर मशीन है, इस मिक्सर मशीन को हमने थोड़ा सा ही चलाया था और ये मिक्सर मशीन पूरी तरह से हीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में आपको दिख रहा होगा कि ये जो अंदर वाला कॉइल है ये रेड हो चुका है। देख सकते हैं ये कॉइल रेड हो चुका है। और हम दूसरी फील्ड वाइंडिंग दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों कॉइलों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक की तरह दिख रहा है। और ये वाली वाइंडिंग भी ओवरहीट हो चुकी है, इसको भी साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो इसका स्टेटर है, स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ही ओवरहीट हो चुकी है। तो ऐसे में ये मिक्सर मशीन का जो स्टेटर का फील्ड वाइंडिंग है वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये मिक्सर मशीन सही हो पाएगी। बाकी आर्मेचर का भी वही हाल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा रोटर है उसकी भी जो वाइंडिंग है वो हीट हो चुकी है, वो रेड हो चुकी है और रेड होकर के कुछ वाइंडिंग तो काली हो चुकी है और कुछ रेड है। तो यहाँ पर जो हमारा ये मोटर है ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है। अब इसमें वाइंडिंग रीवाइंडिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये मिक्सर मशीन हमारी सही हो पाएगी। तो इसमें रीवाइंडिंग करने के लिए आपको ये डाटा पता होना चाहिए। और जो हमारा ये आर्मेचर है, आर्मेचर की वाइंडिंग तो सब लोग नहीं करते हैं, तो आर्मेचर को क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को बनाया जा सकता है या फिर इसको फिर से रीवाइंड किया जा सकता है। तो इस मिक्सर मशीन में यही प्रॉब्लम है। हमने आपको एम्पियर भी चेक करके दिखाया, 4 एम्पियर ले रहा था, 3 एम्पियर ले रहा था, इतना एम्पियर नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से हम इसको पहचान पाए कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग ओवरहीट हो चुकी है और आर्मेचर वाइंडिंग भी लगभग खराब हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो मिक्सर मशीन है इसमें फील्ड वाइंडिंग को चेंज करना पड़ेगा, आर्मेचर को बदलना पड़ेगा, तब जाके इस मिक्सर मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।